है। कमेटी का भी यही फैसला है कि 4 गेंदबाज का इस्तेमाल करना अनिवार्य है इस मुकाबले के अंदर। एक गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है इस मुकाबले में। बिल्कुल तैयार कासिम खान क्या करने वाली है इस विकेट पे, या सिर्फ क्या करने वाले हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म पेसर। फिर पे ये पहली गेंद यहाँ पे लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन बल्ले पे उतनी अच्छी संपर्क नहीं हुई। खाता खुला टीम करमैनी का कि आगाज हो चुका है यहाँ पे कि अंजाम उसके हाथ में है। आगाज करके देख, भीगे हुए पैरों से प्रवास करके देख क्या होने वाला है अंजाम, ये ऊपर वाला बेहतर जाने। लेकिन ये 8 ओवरों का खेल आपको क्या लग रहा है सलमान साहब? ये 8+8 ओवरों का मैच, एक तरफ करमैनी, दूसरे तरफ नसीरपुर, दोनों टीम डिफेंडिंग चैंपियन रह चुकी है एसीसी टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, दोनों टीमें चैंपियन टीमें हैं और आज दोनों चैंपियन आपस में आमने सामने। और ये देखिए खूबसूरत गेंद मिस करते हुए, ये जब तक फील्ड कर विकेट कीपर से चूंकि थर्ड मैन जब तक फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका इतना था कि आसानी से 1 रन मुकम्मल कर लेते। तो इस 1 रन की मदद से अब धीरे धीरे स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर। लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है एक पर, माफ करिएगा, कासिम खान के द्वारा। ये खेल बहुत प्यारा होने वाला है। फाइनल मैच, जिस मैच की सारे लोगों को देखने की हसन भाई, मैं देख रहा हूं कि जो मजमा एक तरफ ये यानी कि करमैनी का जो जम्मे गफीर दिखाई दे रहा है, एक तरफ पूरी भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कि करमैनी के जो नौजवान हैं पूरी तरह से आज इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आज यहां पर उपस्थित है। तो हजरत फहीम और यासिर क्या इनके आने पर या इस तरीके की जो उनके सपोर्ट के लिए जो आए हैं करमैनी के लोग, उन पर खरा उतरेंगे ये लोग, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये देखिए जोर से बल्ला घुमाया इस बार था, लेकिन गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं, सही तालमेल नहीं, लगातार मिस टाइम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वार्तालाप नहीं हो रही है, बल्ले और गेंद में मिलन नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ खास जो स्ट्रोक नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन लगाने होंगे। और कासिम बाबू, हो, ये तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया यहाँ पे फहीम हजरत की पारी को। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत उम्मीद लगाई थी टीम करमैनी, लेकिन अंत में क्या मिला? मिली जीत तो मिली इस गेट पे टीम नसीरपुर को। और ये एक ऐसी टीम है मास्टर साहब जो पूरे आजमगढ़ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ग्राम सभा क्रिकेट हो और उस क्रिकेट में अगर ये गांव की टीम अगर हो नसीरपुर, बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूं किसी भी टीम को हराने में सक्षम रहे, ये नसीरपुर की टीम है। जी बिल्कुल सक्षम तो है। सक्षम है ये टीम, लेकिन करमैनी की टीम भी कुछ कम नहीं है, यानी कि ये टीम भी किसी से यूं कहूं कि हार भी सकती है और हरा भी सकती है, ये ऐसी टीम है। बिल्कुल, कल के दिन मैंने देखा खुरासन रोड जिस टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर किया और फाइनल आज खेल रही है। कासिम बाबू इस बार फिर से फंसाया है, यहां पे मिल गया एक और विकेट, बैक टू पवेलियन। इस समय 2 लगातार विकेटें गिर गई और कासिम बाबू ने अपना काम पूरी तरह से तमाम कर दिया। ये होता है मैच, ये होता है ट्विस्ट। अपने बल्लेबाज जा रहे हैं हसन, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी मास्टर साहब। ये खिलाड़ी बिल्कुल एक अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल एक कड़क खिलाड़ी है और उससे कड़क आज शॉट लगाने होंगे। हसन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में 2-3 नाम आ रहे हैं इस समय इस मैदान के ऊपर। पहला नाम तो आ रहा है अफजल खान, दूसरा आ रहा है हसन और तीसरा नाम फहीम हजरत, चौथा नाम कासिम बाबू। ये तमाम नाम है जो इस टूर्नामेंट में फाइनल मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में दौड़ लगा रहे हैं और जिसकी रेस ज्यादा होगी वो यकीनन
मैन ऑफ द सीरीज का हकदार होगा, बिल्कुल होगा। और एक बात यह है कि चारों खिलाड़ी फाइनल खेल भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत कम होता है अक्सर ऐसा कि मैन ऑफ द सीरीज जो है टीम हार जाती है फिर उसको दिया जाता है उस टीम को, प्लेयर को। बहुत कम ऐसे मैं देखता हूं, 2-4 बार देखा मैन ऑफ द सीरीज जो है कोई टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई, बहुत सारे रिकॉर्ड बना के कोई टीम सेमीफाइनल में हार गई, तो उस टीम के खिलाड़ी को मिलता है अक्सर जो उस लायक खेला होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों टीम बिल्कुल संघर्ष कर रही है और संघर्ष एक अच्छी चीज भी है। कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में, बिल्कुल बराबर की आग लगी हुई है। वाइड गेंद का इशारा आया, एक और अतिरिक्त गेंद अगली बार। इस बार लॉक दिया है, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बड़ा शॉट टू यासिर, ये लीजिए संपर्क बढ़िया हुआ, गेंद चली गई आधे दर्जन रनों के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल शानदार सिक्स था कि यासिर के लिए क्या कहा जाए। और जिस तरीके से अकबर खान को इन्होंने सिक्स लगाया है, इस बार फिर से उठा करके खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं, सही तालमेल नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया, तो इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। जबकि 2 महत्वपूर्ण विकेट यानी हजरत फहीम और अबू साले, ये 2 महत्वपूर्ण विकेट करमैनी की गिर चुकी है। जो उम्मीद थी आज हजरत फहीम से, उस पर बिल्कुल खड़े नहीं उतरे हैं। इस मर्तबा हसन, गेंद तो बहुत ऊंची गई थी और दूरी भी प्राप्त किया हसन। और इसी के साथ इसका 100 रन पूरा होता हुआ हसन का, तो मैं चाहता हूं इस प्लेयर के लिए बहुत ताली बजाया जाए। लाजवाब बल्लेबाजी, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं हसन, स्कोर बोर्ड पे नहीं पूरे टूर्नामेंट का 100 रन इन्होंने अब तक जड़ा है। इस बार एक अच्छी शॉट, बिल्कुल ये सही डिसीजन। ऐसा लग रहा था कि जो इनका पैर है बिल्कुल विकेट पे जा चुका है। अब यहाँ पे पूरी तरह से परेशानी में आ गई टीम करमैनी। जी मास्टर, टीम तो पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि जिस विकेट पे बल्लेबाजी में काफी गहराई है करमैनी के। अभी यासिर और अनस, इस टीम के खिलाफ अगर गहराई से ना उतरे टीम करमैनी तब तो बेकार है, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है। पिछला मुकाबला और उससे पिछला मुकाबला जो जीती थी, दूसरा यानी कि दूसरा मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेली थी ढकवा के खिलाफ, क्या जबरदस्त मुकाबला खेला था, जीता था। 3 गेंदों पे 11 चाहिए थे। बासिम खान आते हैं, 2 छक्के लगाते हैं और मुकाबले को अपने नाम करते हैं। तो ये टीम है, अंतिम खिलाड़ी तक बल्लेबाजी है इनके पास। फिलहाल नए बल्लेबाज बिल्कुल जा रहे, क्या कहेंगे सलमान साहब? ये आपके गांव की टीम है जो बिल्कुल थोड़ा सा आज लो दिख रही है पिछले कुछ मुकाबलों के हिसाब से। जी बिल्कुल, और ये लो इसलिए दिख रही है क्योंकि जो विकेटें जो चोटी के मैंने बताया था कि जो 2-3 बल्लेबाज होते हैं, जब विकेटें उनके गिरती हैं तो ऑटोमेटिक वो जो रन होता है ना, वो आधा दिखाई देने लगता है। कि अगर वहां से 120-30 अगर बनते दिखाई दे रहे हैं तो फिर 50 या 60 रन बनते दिखाई। मेरा तो कहना यह है कि जब 8 ओवरों का खेल है तो क्या जरूरत है हर गेंद पे हिट करने की। ऐसा तो है नहीं कि 6 गेंदों पे 30 चाहिए तो हर गेंद को हिट करा जाए। बिल्कुल आप रोक सकते हैं अपने विकेट को। अनस इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, लेकिन यहाँ भी उतनी अच्छी हेलीकॉप्टर उड़ी नहीं और 1 रन के साथ स्कोर अब जो है स्कोर बोर्ड पे 18। 2-3 विकेटें गिरी हुई जरूर टीम की तरफ से। क्या कहेंगे सलमान साहब? मेरा तो यही कहना कि जब 8 ओवरों का खेल हो तो कम से कम आपको अपनी विकेट तो सेफ रखना है, 2-4 ओवरों तक तो लेके जाना है, चाहे सिंगल 2-3-4 हो सकता है। 6 गेंदों में तो एक आध गेंद खराब आएगी, आपके पास वो काबिलियत होगी तो यकीनन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर आप दे सकते हैं। आप खराब गेंदों का इंतजार करिए और खराब गेंदों पर प्रहार कीजिए तो आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। जी खराब रणनीति मैं तो कह सकता हूं करमैनी टीम की। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे 4 ओवरों का तो खेल है नहीं कि हर गेंद पे आप हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी विकेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी लीजिए, ये फंस गई है मछली, लेकिन ये कासिम है
और बहुत दूर से रनिंग की और एक और विकेट निकाला। मैं लगातार विकेट की चर्चा कर रहा हूं और लगातार विकेटें जा रही है टीम करमैनी की तरफ से। अब क्या ऐसा लग रहा है पूरी तरह से एक बवंडर सा आ चुका है, उस बवंडर में पूरी टीम जो है घूम रही है इधर उधर। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे तो ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से विकेटें गिर रही हैं ऑल आउट तो ऑल आउट होंगे, ऐसा लग रहा है कि 40 से 50 रनों का सिर्फ लक्ष्य देख रही है करमैनी। जी बिल्कुल, अगर ऑल आउट नहीं हुई तो फिर मैं समझता हूं कि 80 प्लस रन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि करमैनी की बल्लेबाजी में अभी भी गहराई है। क्योंकि अभी आमिर है, सलीम है और यासिर ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन क्या गेंदबाजी चल रही है नसीरपुर टीम की तरफ से। स्कोर देखा जाए 18 के निजी स्कोर पे अब आसिम खान तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। विकेट पे दौड़ लगाई, छोटा सा रन इस बार ये आसिफ थोड़ा सा यहाँ पे लेट कर दिया। ये कैच यकीनन हो सकता था। जिस तरह से विकेटें गिर रही है सलमान साहब, उसी तरह से बल्लेबाज भी यही माइंड में चल रहा है कि चलिए वो तो कुछ अच्छा नहीं किया, हम भी वैसे ही काम कर जाए। यानी जो आ रहा है बल्ला चलाने की सोच रहा है। जो आ रहा है वो बल्ला सिर्फ चला रहा है हसन भाई। और ये जो है बल्ला चलाने की वजह से लगातार विकेटें भी आ रही हैं। बहरहाल आसिम तैयार यासिर के लिए, इस बार उठा करके खेला है और सीधे फील्डर के हाथों से गेंद छिटकती हुई एक बार फिर से। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका इतना कि आसानी से एक रन मुकम्मल कर लेते। गजब की गेंदबाजी अब तक नसीरपुर के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली है कि अब नसीरपुर के गेंदबाजों के लिए यही कहूंगा कि हमसे मत पूछ गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग लगाई जाए। तो चंद लफ्जों में कोई आग लगाने वाली बात है कि मेरे पास शब्द नहीं है इस गेंदबाजी के, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद कारपेट के साथ इस बार हल्के से पुश कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका इतना कि आसानी से एक रन मुकम्मल कर लेते। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। सलमान साहब एक उम्मीद जो है अभी करमैनी को है वो है यासिर के रूप में। यासिर का यहाँ पे रहना, रन बनाना टीम के लिए बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, थोड़ा सा आउट फॉर्म जरूर है, लेकिन आज अच्छा करना होगा आपको। इस बीच ये आसिम खान क्या लाजवाब गेंद कर रहे हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। कभी शार्प लेंथ की डिलीवरी करा रहे हैं तो कभी फुल लेंथ कर रहे हैं, कहीं शॉट ऑफ गुड लेंथ कर रहे हैं। तो ये सारी तरह की गेंदें इस समय नसीरपुर के गेंदबाजों की तरफ से देखी जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन हसन भाई एक बात मैं बताता चलूं कि यासिर जो है ये बड़े मैच का प्लेयर है। ये हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में चलता है और यहाँ चलना जरूरी है। मैं तो यही चाहूंगा कि 4 रन आया जरूर, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा मतलब कि 8 ओवरों का खेल है, कम से कम 80 तो करने चाहिए। जी बिल्कुल, मिनिमम प्लस जाएगा ही, मिनिमम 80 तो होना अगर चाहिए। यासिर और सलीम यहां से अगर 3 से 4 ओवर विकेटें नहीं गिरती है तो अगर ये रह जाते हैं तो मैं समझता हूं कि 100 प्लस भी स्कोर हो सकता है। देखिए अभी 3 ओवरों का खेल हुआ है, 25 रन हुआ है, स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट गिर चुकी है। ये विकेट जो है कहीं ना कहीं बहुत कल जाएगी। जिस तरह से उस दिन आरसीबी और राजस्थान के बीच मैच हो रहा था, 59 रनों पे ऑल आउट हो गई थी टीम। कहीं ऐसा कुछ ना हो और टीम जो करमैनी इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो जाए, लेकिन अच्छा खेली है। कमबैक आपको करना पड़ेगा, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों के बीच। कासिम पहली गेंद लेकर तैयार, चौथे ओवर की। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा करो इस गेंदबाजी की, और खास तौर से कासिम बाबू जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो एक्शन है इनका कमाल का। देखिए सलमान भाई, मैंने पहली बार इस खिलाड़ी को देखा था अपने गांव के स्टेडियम पे, गढ़वा स्टेडियम मंजान शहर में इनकी गेंदबाजी देखी थी पहली बार और बहुत प्रभावित हुआ था। उस समय इसरार 11 के लिए गेंदबाजी करते थे, बिल्कुल अनजान था मैं इनसे और इनकी गेंदबाजी से, लेकिन वहां पे देखने के बाद ये तो शॉट अच्छा है, बिल्कुल इस शॉट में कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, जो क्रिकेटिंग शॉट होना चाहिए, जिस
इस बॉल को जहां पहुंचाना चाहिए था वहां एक अच्छी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जी पहुंचा बिल्कुल स्टैंड में इस गेंद को डिलीवर किया और ये काबिलियत है सलीम के अंदर। होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे जगह आगे खड़ी है आपकी टीम कि आपको यहां से बहुत मजबूती लानी होगी इस मैच के लिए। अगली गेंद कासिम बाबू विकेट पे फुल टॉस गेंद थी, अनबिलीवेबल। वाह, ये लीजिए सोने पे सुहाया, लो बॉल का इशारा कर दिया, मिल गया इस गेंद पे आधे दर्जन रन और एक और रन एक्स्ट्रा बतौर रूप में जुड़ गया। अब मैच में पूरी तरह से ट्विस्ट आ चुका है। जी बिल्कुल, अगर काम हजरत नहीं कर रहे हैं तो आज उनके छोटे भाई यानी सलीम ने जिम्मेदारी ले ली है। जी बिल्कुल, और वो कहा जाता है कि जो पसीने से नहाता है वो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्या आज इतिहास को बदलेगी यहाँ पे टीम करमैनी, ये देखा जाएगा। बहरहाल खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बीच कासिम फिर रेड बॉल, ये अच्छी गेंद है। बिल्कुल इस बार देखिए कंधे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये कासिम बाबू से मैंने बहुत प्रभावित हुआ। कंधे का इस्तेमाल कब और कहां पे कैसे किया जाए ये गेंदबाज जानता है बखूबी। जी बिल्कुल, इस तरीके से कंधे का इस्तेमाल किया और बल्लेबाज उस गेंद को पढ़ नहीं सका कि ये गेंद कहां आकर डिलीवर होगी। बहरहाल खूबसूरत गेंद थी, ये पूरी तरीके से चकमा खाए बल्लेबाज। और इस मर्तबा लगातार जब तो छक्के लगे उसके बाद से कासिम बाबू ने अपना फिर रुख जो है वो बता दिया कि मैं क्यों इतना टॉप का गेंदबाज हूं, क्यों मैं इतना अच्छा गेंदबाज हूं। और एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग मैच होने वाला भी है नवंबर के महीने में, उसमें आइकॉन थे और अलाउद्दीन पट्टी की टीम के आइकॉन भी इस समय कासिम बाबू। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में। कट और आउट, इस समय जाएंगे बैक टू पवेलियन। क्या कहेंगे सलमान साहब, 2 छक्के इस बल्लेबाज ने जरूर लगाए, लेकिन ये कासिम बाबू, कासिम यही कहते हैं कि लगा के ओट पानी गुलाबी कर गया, ये तो समंदर तक की मछलियों को शराबी कर गया। ये ऐसा गेंदबाज है, कब क्या कर जाए कोई नहीं कुछ जानता। क्या कहेंगे, इस विकेट को लिया, अर्जित किया, अपने नाम किया, और एक और विकेट गिरी टीम करमैनी को। और ये जो कृष्णा, क्या इनका नाम है जो कल बता रहे थे, कृष्णा कल आप कह रहे थे कि ये जो बच्चा है बहुत प्रभावित करेगा, और आज मौका मिला। और कल मैंने भी कहा था कि मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलने वाला, मौका मिलेगा और मिल भी गया आज के दिन। क्या कोई कुछ बदलाव है? नहीं जी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में यहाँ पर बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। तालिब के रूप में बहुत ही जारहाना बल्लेबाज, बहरहाल ये माजी की बात है कि ये जारहाना बल्लेबाज हुआ करते थे। आज से अगर इतिहास उठाकर देखूं तो 10 साल पहले जाऊं, 8 साल पहले जाऊं तो काफी खतरनाक बल्लेबाज हुआ करते थे करमैनी के लिए। जी बिल्कुल, अंपायर चेक कर ले, अगर लोअर ना होगा तो टीम का 5 रन माइनस होगा। जी बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सामने वाली टीम, और इस टूर्नामेंट का रूल भी है। और एसीसी जब से आई, जितने भी एसीसी के रूल है, नियम है, सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। पहले ऐसा हुआ करता था मतलब कि कमेटी अपने चक्कर में बहुत ऐसे टूर्नामेंट अपने नाम खराब कर देती थी, अपने गांव का नाम खराब होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, लाइव टाई पड़ती है, उसमें जहां जिससे लग गया मैच आपको खेलना है बस। ये कासिम बाबू लाजवाब स्पेल घटता हुआ, ओवर की समाप्ति का ऐलान। 4 ओवर के बाद स्कोर नाउ 38, लॉस ऑफ 5 विकेट टू करमैनी। क्या कहेंगे सलमान साहब, 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन। ऐसा लग रहा है कि जो 70 या 75 रनों का रुझान लग रहा है इस मैदान पे, जिस हिसाब से बल्ले चल रहे हैं, रन बनने में, विकेटें मिल रही है, सब कुछ हो रहा है इस मैच में। तो क्या कहेंगे आप, ये आपके गांव की टीम आज थोड़ा सा पिछले कुछ मुकाबलों में जो वीक लग रही है, थोड़ा सा। जी, अगर तालिब का बल्ला अगर चल गया तो यहां से 4 ओवर में 70 रन तो आने ही आने हैं, लेकिन ये तालिब का बल्ला चलना चाहिए। बहरहाल वहीं मैं देख रहा हूं कि लगातार इस टूर्नामेंट को सऊदी अरब से लाइव देख रहे हैं आसिफ करमैनी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जो लगातार अपनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और लगातार बार बार वो मैसेज भी कर रहे हैं कि क्या हुआ करमैनी का, कितने विकेट गिरे, लगातार बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो आइए आपका भी स्वागत कर रहा हूं, मोस्ट वेलकम है आपका आसिफ भाई करमैनी।
और ये तन मन धन से लगे होते हैं पूरी करमैनी टीम के साथ। बहरहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है, पैटर्न बड़ा दिलचस्प है। और मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आपके पास तालिब जैसा बल्लेबाज हो तो फिर इतना उसे नीचे खिलाया जाए, मुझे समझ में नहीं आता। या तो ये फिर खुद लेट आए हैं। जी मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये बल्लेबाज अभी आया और तुरंत बल्लेबाजी करने के लिए टीम ने दावत भी दे दी। बहरहाल इस बीच बल्ला जरूर चला, बल्ले गेंद में उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन के साथ इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम करमैनी। स्कोर नाउ 39, लॉस ऑफ 5 विकेट टू करमैनी एंड 5 और प्रोग्रेस नाउ। आसिम खान फ्रॉम नसीरपुर KKR क्लब। जी बिल्कुल हसन भाई, मैं बताता चलूं कि अगर ये खिलाड़ी रह गया और इस खिलाड़ी के बल्ले पर गेंद आना शुरू हो गई, मुझे लग रहा है कि मैदान से थोड़ा सा दूरी जो है वो असर दिखाई दे रहा है। जी, और क्रिकेट कहा जाता है फिटनेस का कमाल भी कहा जाता है। अगर आपके पास फिटनेस है अच्छी खासी और क्रिकेट आपका अच्छा है तो ये चीज मानिए मैदान पे आप कभी भी उतर जाए, आपका खेल जो है बिल्कुल निखार जाएगा। इस बार एक खूबसूरत शॉट बिल्कुल पंच किया इस गेंद को, निकल गई सिवारे के आगे बाहर। 4 रनों के साथ कवर बाउंड्री पे निकलता हुआ ये चौका टीम करमैनी की तरफ से। जी बात मैं तालिब भाई की कर रहा था कि 2 गेंदें उन्होंने जिस तरीके से खेली ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गेंद बल्ले पर नहीं आ रही, लेकिन इस बार उन्होंने गेंद को बल्ले पर लिया और पॉइंट की दिशा में पुश कर दिया 4 रनों के लिए। शानदार चौका आता हुआ और इस चौके की मदद से धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ा और स्कोर बोर्ड पर जो मुझे रन नजर आ रहे हैं, ये देखिए इस बार बाहर उठा करके खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं, सही तालमेल नहीं। 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जी बिल्कुल, और क्रिकेट ये फाइनल मैच है, बिल्कुल शांत चल रहा है ये फाइनल मुकाबला और दर्शक बिल्कुल खामोश है और यही सोच रहे कि कब छक्के लगे चौके लगे विकेट मिले तो तालियां बजाएं हम, लेकिन इस समय क्रिकेट जो बिल्कुल खामोशी की तरफ बढ़ा है। चलिए अगली गेंद आसिम खान विकेट इस बीच, इस बार लॉक हिट किया है लेकिन पीछे है शाहरुख खान। एक खान गेंदबाजी कर रहा है तो दूसरा कैच पकड़ा है। भाई थोड़ा सा तालियां वगैरह बजाते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए खिलाड़ियों को कि हम लोग भी कर्नाटक की सरजमी पे गए थे, बिल्कुल खामोश वहां के दर्शक थे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ये फाइनल मुकाबला है तो इस फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और कहा जाता है दर्शकों का रोल जो होता है बहुत बड़ा होता है सलमान साहब क्रिकेट जगत में। जी बिल्कुल, दर्शकों का सपोर्ट जो रोल होता है वो बहुत बेहतर होता है। और आप लोग तो ऐसा बैठे हैं बिल्कुल खामोश, जैसे लग रहा है मनरेगा के मजदूर बैठे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल थोड़ा सा क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। और 6 विकेट अब तक गिर चुकी हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे करमैनी के नौजवान दिखाई दे रहे हैं और सन्नाटा इसलिए क्योंकि टीम मुश्किल में है, इसीलिए बिल्कुल ये खेमा तो एकदम शांत है। लेकिन नसीरपुर आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अलकमा खान मिस्टर तालिब अभी तालिब क्या लाजवाब चक्कर लगाया, बिल्कुल पंच किया इस गेंद को सीधा स्ट्रेट और स्कोर इस समय बड़ी तेजी के साथ अब बढ़ा है 50, 6 विकेट के नुकसान पे 5-0 इस समय बढ़ा चुकी है टीम। इस बार एक और लफ्ट किया है लेकिन पीछे बासिम, बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग। एक के साथ स्कोर बोर्ड पे अब आगे बढ़ रही है टीम इस समय करमैनी एंड कंपनी। लेकिन क्या कुछ बेहतर करना होगा करमैनी को। जी बिल्कुल, अगर ये मैच उन्हें जीतना है, अर्जित करना है तो फिर 100+ रन तो बनने चाहिए फाइटिंग मुकाबले के लिए। मेरे ख्याल से तो अगर 80 या 85 भी बना लेती है तो मैच जो है ऐसा नहीं कि एक तरफा होगा, मैच जो बिल्कुल फंसने वाला है, क्योंकि अक्सर विकेटें जो होती हैं वो मिल जाती हैं जिस विकेट की तलाश होती है। बस यहाँ पे आपको सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। एक अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे अच्छी शॉट, अतीकुर रहमान ने एक अच्छी फील्डिंग की जिसके कारण अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाया
और अलकमा ये छठी ओवर की गेंदबाजी लेकर बिल्कुल तैयार है। क्या कहेंगे सलमान साहब, जिस तरह से ये छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद अभी भी 2 ओवरों का खेल और शेष है। स्कोर 52, 6 विकेट के नुकसान पे टीम करमैनी। आने वाली मुझे लग रहा है कि 15-16 गेंदें हैं, और अगर 15-16 गेंदों में 35-40 रन बनते हैं तो फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होगी करमैनी। बहरहाल इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाहते थे तालिब, लेकिन यासिर ने मना किया कि खतरा हो सकता है वहां पर। बहरहाल एक बार फिर से अलकमा अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। यासिर के लिए एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड बल्लेबाज। ये शुरू से लगातार ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यानी पहले यासिर के बाद दूसरा यासिर। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, लेकिन डॉट गेंद, ये डॉट डिलीवरी, ये चेहरे पर परेशानियां लाती हुई इस वक्त करमैनी के खेमे में। जी बिल्कुल, और कहा जाता है क्रिकेट में जितनी ही डॉट गेंदें होंगी इस सिचुएशन में वो कैंसर का काम करती है। जिस तरह से सिगरेट, तंबाकू वगैरह पे लिखा होता है कि तंबाकू इंजूरियस टू हेल्थ, कि आप ये पिएंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है। डॉट गेंद तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। इस बार अच्छा पंच किया, यहाँ पे पीछे फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट पे जब तक गेंद को फील्ड किया शाहरुख खान ने, एक बड़ी आसानी के साथ वो भी रन शॉट कर दिया गया। चलिए भैया, मुफलिसी में आटा को गीला किया जा रहा है, बिल्कुल बड़ हो चुका है। अरे वसामा भाई, कमेटी का, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आदत 1 रन आया है, स्कोर है 54। 6 ओवर की खेल समाप्त होने के बाद अकबर खान विकेट पे। इस बार कदमों का इस्तेमाल यहां पे, गेंद को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यासिर, लेकिन गेंद क्या है ये फाइनल मुकाबला है ओसामा, मेरे ख्याल से तो रन नहीं शॉट होने चाहिए। ये रन शॉट नहीं है, ये फाइनल मैच है। इस बार क्या संपर्क बढ़िया हुआ, इस गेंद को जरा मंगवा लीजिए स्टैंड से। क्या कहेंगे सलमान साहब, निचली गई थी ये गेंद, बिल्कुल हाई और हैंडसम सिक्स लगाई यहाँ पे, बिल्कुल हाई और हैंडसम सिक्स लगाया यहाँ पे अबू तालिब ने। क्या कहेंगे सलमान साहब? ये जिस तरीके से 10 साल पहले बल्लेबाजी करते थे, ठीक वैसी ही बल्लेबाजी आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय ऐसा लगा जब इन्होंने पहली और दूसरी गेंदें डॉट की तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं वो पुराने फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज भी उसी तरीके के फॉर्म में। ये देखिए खूबसूरत, तो कहा जाता है लोहे लोहे को काटता है, और आज क्या होने वाला है दोनों टीमों के बीच, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। इस बार एक अच्छी शॉट, बिल्कुल कैच आउट होने की संभावना बन सकती है, जी बन भी गई, और तहजीब अनवर ने बड़ी खूबसूरती के साथ कैच को पकड़ा। इनिंग का खात्मा किया। आप जा रहे हैं कृष्णा, जिनकी सलमान साहब ने कल के दिन बड़ी चर्चा की थी कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में करमैनी टीम का फ्यूचर है, और कितना ब्राइट आज होगा इस मैदान पे ये देखा जाएगा। जी बिल्कुल, मेहनत जिस तरीके से ये खिलाड़ी करता है, यकीनन कहीं न कहीं बहुत आगे जाने वाला है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस समय दोनों टीम कर रही है। स्कोर जो है 60। 7वें ओवर का खेल बिल्कुल जारी है। कृष्णा, आज आपको मौका मिला है टीम में जगह बनाने का बल्लेबाजी के लिए। ये वाइड गेंद हो सकती है जी, बिल्कुल लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का क्या इशारा, वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक और क्या अंपायर बता दिया, करे वाइड है जी, बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा। एक और रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ गया। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन उतनी अच्छी संपर्क नहीं गेंद, और एक और विकेट फिर से तहजीब अनवर के हाथों में गेंद जा समाई। क्या ये हैट्रिक पूरी होगी? क्या इस टूर्नामेंट की हैट्रिक पूरी होगी?
पहली। और अकबर खान जो एक ऐसा नाम है सलमान साहब, क्रिकेट जगत में बहुत ही आगे है। स्कोर 61, विकेट जो है इस समय 8 विकेटें गिर चुकी है मैदान पे। अब कौन से बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए ये देखा जाएगा। मुझे लग रहा है कि अयान जाएंगे। बहरहाल इस शॉट के बारे में जो ये अभी 12-13 साल का मुश्किल ये खिलाड़ी, लेकिन जिस तरीके की इस खिलाड़ी ने शॉट लगाई, पंच लगाया, मुश्किल हालात में टीम नजर आई और पंच किस तरीके से इस खिलाड़ी ने लगाया, क्या कहेंगे आप इस खिलाड़ी के बारे में? किस तरीके से इस खिलाड़ी का फीचर देखते हैं आप? जी देखिए, इनकी मेहनत के ऊपर है। इनकी मेहनत तो बहुत करता है ये खिलाड़ी। जी बिल्कुल मेहनत करता है, तभी तो करमैनी टीम का हिस्सा है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो बैठ के फ्री फायर और पबजी, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब कर रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ पे इनको मौका मिला है तो ये कहीं ना कहीं वो क्वालिटी होगी इनके अंदर, तभी करमैनी टीम में खेलने का मौका मिला है। और इस बार शॉट तो अच्छी थी, लेकिन कैच उससे भी अच्छा। वाह, इस बार पहली हैट्रिक पूरी होती इस पूरे टूर्नामेंट की। एक बार तालियां बजा दे दोस्तों। लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट अपने नाम की ये है अकबर खान। ये है काली आंधी, पूरी तरह से आग चली और इस मैदान पे गेंद से लगातार अच्छा कर रहे हैं। और 61 के जवाब में 61 रन अब तक बनाया और 9 विकेट अब तक जा चुकी है टीम करमैनी की। ये शायद अंतिम जोड़ी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये विकेट गिर गया, समझ लीजिए टीम पूरी तरह से ऑल आउट। तो ये लास्ट जोड़ी मैदान में बिल्कुल नजर आ रही। 9 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं, यानी ये आखिरी जोड़ी हारिस और यासिर की जो जोड़ी है क्या कमाल करती है और कहां तक स्कोर पहुंचा पाती है। अभी भी फिक्स हो गए और कहीं तो फिक्स हो गए। तैयार, लेकिन ये आसिम खान
क्या इस फाइनल मुकाबले में इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनने के लिए बिल्कुल तैयार है या सिर्फ विकेट निकालने में सफल रहेंगे? इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर चुके कटमेन लाइन में गेंद जा रही है, एक की मांग कर रहे हैं और डायरेक्ट हिट किया, स्टंप से गेंद टकराई, लेग बाई के रूप में एक और रन जुड़ गया यहाँ पे टीम ऑफ नसीरपुर। तो ये नसीरपुर की टीम है, पहली गेंद पे आ गया 2 रन, एक लेग बाई के रूप में एक रन मिला यहाँ पे आसिम के, तो टोटल 2 रन कि अंजाम उसके हाथ में है। आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख किस तरह का अंजाम होने वाला है। चलिए इस बीच तैयार आसिम खान ऑन द स्ट्राइक, इस बीच विकेट पे यासिर, इस बार व्हाट अ शॉट, लेकिन ये हजरत से इसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, फहीम हजरत से बिल्कुल गेंद आई हाथ में और छिटक गई, जहां पे कैच होने चाहिए थे वहां पे 6 मिल गए। ये आसिम खान का कैच छोड़ना, ये समझ लीजिए इस मैच को छोड़ने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हजरत फहीम का दिन नहीं है, यानी पहले तो बल्लेबाजी में बहुत सही नहीं दिखे और उसके बाद अब फील्डिंग से इस तरीके के आसान कैच अगर हजरत फहीम से छूटते हैं तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत का विषय है, चिंता का विषय है। बहरहाल यासिर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर आसिम के लिए, अच्छी गेंद, देखिए ये विकेट कीपर से चूकी, थर्डमैन जब तक आकर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने बआसानी 2 रन मुकम्मल कर लिया और वाइड का इशारा भी इसे आता हुआ। इसे कहते हैं क्रिकेट, आंखों ही आंखों में देख के रन को चुरा लिया, जहां पे 1 रन होना चाहिए था वाइड के रूप में, वहां पे 3 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ लिया आसिम खान ने। और अकबर जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आंखों आंखों में कब रन चुरा लिए पता ही नहीं चला, और जहां 1 रन होने चाहिए थे वहां 3 रन आते हुए इस मर्तबा पुल करना चाहते थे, लेकिन फिर स्टंप से बाहर, फिर से वाइड बॉल। ये देखिए ये प्रेशर द गेम है, बिल्कुल प्रेशर में इस समय खेल रही है टीम करमैनी। और दोस्तों हमारे बीच कुछ ही क्षणों में इस टूर्नामेंट के समापन करता मोहम्मद अजमल साहब जो इस टूर्नामेंट से जुड़ेंगे, और बताया जा रहा है कि आसिफ मलिकार अभी तक कोई इनाम नहीं दिया इस टूर्नामेंट के लिए, तो उनका भी कुछ इनामात आने वाला है। इस बार क्या संपर्क बढ़िया हुआ है, लेकिन जी नहीं, मुझे तो लग रहा है गेंद नो मैंस लैंड में गिर जाएगी। ये क्या दूसरा भी लेंगे जी? बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट इस समय आसिम खान की, और आसिम यही कह रहे हैं कि जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, फूलों के कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, वरना फूलों को बचाने कोई माल ही नहीं आता। ये आसिम खान जो बल्ले पे गेंद आने लगेगी सलमान साहब, 8 ओवर भाई, 8 ओवर में जाने वाली है, लेकिन अब तक उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से मेरा 71 का टारगेट हो गया है। एक बार फिर से यासिर आसिम के लिए इस मर्तबा गेंद बड़ी खूबसूरत थी, दाद दूंगा हसन भाई इस गेंद की, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज बिल्कुल, और जो पहला ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, अगर जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर वो कैच अगर पकड़ा जाता और अगर एकाध विकेट और गिर जाती तो फिर मामला कुछ और होता। बहरहाल इस वक्त नसीरपुर बड़ी मजबूत पकड़ में दिखाई दे रही है। वालेकुम अस्सलाम। इस मर्तबा ये देखिए फिर से चूके, देखिए एक बड़ा अनाउंस करता चलो सलमान साहब, इस टूर्नामेंट में और इस गांव का प्रधान ऐसा हो तो यहाँ पे टूर्नामेंट तो इससे भी बड़े होने चाहिए। अब्दुल मन्नान प्रधान साहब ने फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्राइज इस टूर्नामेंट में दी, और ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम जगहों पे ऐसे प्रधान मिलते हैं। ओहो मासूम जी बिल्कुल, एक बार आप अपने प्रधान के लिए तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उनका। बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए कि जहां पर फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज दोनों देने का काम करें। बहरहाल ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, लाजवाब गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। जी बिल्कुल, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जो है 14 बिना विकेट के नुकसान पे टीम नसीरपुर 70 के जवाब में
लेकिन मैं दाद देना चाह रहा हूं, दिल से सलाम करना चाह रहा हूं जनाब अब्दुल मन्नान प्रधान साहब को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जो फर्स्ट प्राइज 22,000, सेकेंड प्राइज 15,000, ये दोनों प्राइज जो है अपने नाम से इस टूर्नामेंट को दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी रकम है इस टूर्नामेंट को दी इन्होंने। शुक्रिया प्रधान जी आपका, और ऐसे लोगों को क्रिकेट की दुनिया झुक के सलाम करती है। बिल्कुल एक बढ़ावा दिया जहां पे सिर्फ लगातार जो है वॉलीबॉल के प्रतियोगिताएं होती है, वहां पे एक अच्छा टूर्नामेंट आपके आगे ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों में भी क्रिकेट खेलने का बिल्कुल जुनून है, और वही काम यहाँ पे अब्दुल मन्नान प्रधान साहब ने किया। बिल्कुल फर्स्ट प्राइज 22,000, सेकेंड प्राइज 15,000, जिन्होंने अपने अकाउंट से इस पूरे अहले मुंतजमीन कमेटी को दिया। बहुत बड़ी बात है। आइए प्रधान जी, आपका दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमत भाई, बढ़िया हो भाई, मासूम छोरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, एक ओवर के अख्तिताम के बाद अगर स्कोर देखा जाए तो 14 रन, और अनस के कंधों पर अब जिम्मेदारी, सामने अकबर खान, यानी क्या एक्के 47 चलेगी, किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे अनस के सामने। पहली गेंद हल्के बल्ले से इसे कारपेट के सहारे खेल दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, बड़ी तेजी के साथ 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। देखिए सलमान साहब, क्रिकेट कोई सीखना चाहे तो अकबर से सीख सकता है। बिल्कुल देख रहे हैं कि आसिम के बल्ले पे जो गेंद है बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, और ये जानते हैं अकबर खान की यहाँ पे जो विकेट रोकना है, और आसिम का बल्ला चल रहा है तो उनको चलने दीजिए। जिस अंदाज में आसिम बल्ला चला रहे हैं उसी अंदाज में उनका बल्ला चलना चाहिए, रन बनने चाहिए, और इस मुकाबले को अपने नाम करने चाहिए, क्योंकि ये फाइनल है और इसमें 2 चीजों के लिए लड़ाई लड़ रही है दोनों टीम, एक तो ट्रॉफी, दूसरा कैश। जी बिल्कुल, और यहाँ पे मान सम्मान की भी लड़ाई है। एक तरफ कर्मैनी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है गेंदबाजी में, और वहीं पे नसीरपुर जो पूरे आजमगढ़ जिले की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम और डिफेंडिंग चैंपियन भी रह चुकी इस सीजन, लगभग 15 शॉट, क्या लाजवाब छक्का लगाई यहाँ पे आसिम खान ने। ये खूबसूरत शॉट, वहां पर बहुत ही खूबसूरत प्रहार किया आसिम ने, और जब जब मौका मिलता है आसिम को कुछ इस तरीके की शॉट, कुछ इस तरीके के अच्छे शॉट्स खेलते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के लिए ये जाना भी जाता है ये खिलाड़ी। और आसिम कह रहे हैं कि कहां आप गेंद करेंगे, करिए। इस बीच अगली गेंद, और वाइड बॉल का इशारा है। और कभी कभी ऐसा होता है सलमान साहब कि अकबर का और आसिम का तो कासिम का तो बल्ला आप खामोश रख सकते हैं, लेकिन जब इनके बल्ले पे गेंद आने लगती है तो वो इनका बल्ला जो है बिल्कुल खामोश नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पारियां इन्होंने खेली अपने बल्ले से, और बहुत अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए जाने भी जाते हैं आसिम खान। इस बीच इस बार ये देखिए, ये गेंद भी अगर पूरी तरह से बल्ले पे आई होती तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ बड़े स्ट्रोक देखे गए होते इस गेंद पे। फिलहाल इस बीच एक और रन आसिम खान के बल्ले से जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं यहाँ के ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान साहब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ा योगदान किया, और इस टूर्नामेंट में जो एक और योगदान मिला मोहम्मद अजमल साहब की तरफ से, जिन्होंने बड़ा योगदान किया इस टूर्नामेंट में। आइए आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन कर रहा हूं। मैं हसन प्रामंजान शहीद, और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं मास्टर सलमान साहब। ये देखिए, ये किस्मत का रन भी है, व्हाइट बॉल थी, चौका मिला यहाँ पे, टोटल आगे 5, और ये अभी देखा जाए दूसरे ओवर का खेल जारी है। स्कोर जो है इस समय 28, लॉस ऑफ 0 विकेट टू नसीरपुर, एंड सेकेंड ओवर प्रोग्रेस नाउ फ्रॉम कर्मैनी। ये मुकाबला तो देखा जाए एक तरफा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 28 बना ली है टीम नसीरपुर, 8 ओवरों के खेल में 70 बनानी है। ये बहुत खूबसूरत गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। क्या लाजवाब स्पेल यहाँ पे किया। पिछली गेंद तो जितनी तारीफ की जाए कम मनस की। इस बीच दौड़ लगाई विकेटों पे,
इस बार बल्ले का लगा ऊपरी सिरा, एक तो मिल जाएंगे यहाँ पे जी। चलिए, एक रन के साथ अब आगे बढ़ रही है टीम केकेआर क्लब नसीरपुर। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जो इस टूर्नामेंट के से जुड़ेंगे और मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन कर रहा हूं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिया। अगली गेंद अनस, विकेटों पे दौड़ लगाई यासीन खान के लिए। इस बार कट गया, गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री के करीब, 1 रन के साथ इस समय और वर्ग की समाप्ति का ऐलान। स्कोर 30, लॉस ऑफ 0 विकेट टू नसीरपुर एंड 2 वर कंप्लीटेड टू करमेनी। तो दोस्तों, हमारे बीच इस समय जुड़ चुके हैं जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं। और इनके लिए यही कहता चलो कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ये अजमल साहब है जो लगातार इस टूर्नामेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है और पूरे आलम मुंतजमीनी कमेटी की तरफ से जिन्होंने बड़ा योगदान किया इस टूर्नामेंट में, जनाब मोहम्मद अजमल साहब जो इस समय मौजूद। और ये कगराटा की सरजमी, इस सरजमी पे ये फाइनल मुकाबला 2 दिवसीय क्रिकेट चला और आज दूसरा दिन फाइनल मुकाबला इस समय दोनों टीम खेल रही है। एक तरफ नसीरपुर, दूसरी तरफ करमेनी ने 70 रनों का टारगेट यहां पे सेट किया है। 70 रनों का यहाँ पे टारगेट सेट। हमारे बीच इस समय मौजूद है जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जो समापनकर्ता के रूप में इस पूरे टूर्नामेंट को बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी और उन्हीं की रेख देख में एक बड़ा टूर्नामेंट आप लोगों के बीच चल रहा है और बहुत सारे लोग जो इस टूर्नामेंट को प्यार दे रहे हैं। आइए, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप सभी लोगों का। और हमारे बीच जुड़ चुके हैं जावेद डंपी साहब, जो सपा सचिव आजमगढ़, और पूरे कगराटा ने एक ऐसी मोहब्बत दिखाई इस टूर्नामेंट को कि बिल्कुल अपने कामयाबियों की तरफ ये टूर्नामेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं कगराटा के तमाम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोगों का दिल की गहराइयों से सलाम कर रहा हूं। इस बीच अगली गेंद यासीन खान, बल्ले का शायद मोटा सिरा लगा, विकेट कीपर जब तक गेंद को गेदर करते आसानी से 1 रन कंप्लीट कर लिया। ये नसीरपुर 70 रनों का पीछा कर रही है इस समय। फाइनल मुकाबला, पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया, बैटिंग करने की दावत मिली करमेनी टीम को, जिसमें करमेनी ने 8 ओवरों के खेल में बल्लेबाजी करते हुए बनाई 70 रनों का टारगेट सेट किया और 70 रनों का पीछा इस समय कर रही है नसीरपुर। और जनाब अजमल साहब के ननिहाल की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है नसीरपुर, तो कहीं ना कहीं बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये माइंड से क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल दिमाग से ये यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है। अकबर खान और आसिम खान की लाजवाब बल्लेबाजी इस समय मैदान के ऊपर। लेकिन शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं यहाँ पे हमारे बीच जो मेहमान जनाब मोहम्मद अजमल साहब और पूरा कगराटा इस समय देख रहा है इस टूर्नामेंट को। आइए, मैं सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। इस बार सिर्फ बल्ले से गेंद को इस बड़े इस खेलने के लिए आसिम खान गए, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। एक के साथ एक और रन, स्कोर जो है अब 33 रन, 3 लॉस ऑफ 0 विकेट टू नसीरपुर केकेआर क्लब। ये जनाब खालिद खान रफीक केकेआर की ये टीम खेल रही है फाइनल मुकाबला। और यकीनन 2023 सीजन में अजमल भाई, 2023 में सबसे ज्यादा फाइनल पूरे आजमगढ़ जिले में कोई टीम ने अगर अपने नाम किया तो वो टीम है नसीरपुर, जो इस समय फाइनल मुकाबला भी खेल रही है। और हो सकता है ये टूर्नामेंट अपने नाम कर ले, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कहा जाता है क्रिकेट गिरगिट कब रंग बदले कोई नहीं जानता, लेकिन खेल बड़ा ही प्यारा चल रहा है। हमारे बीच इस समय मौजूद है जनाब मोहम्मद अजमल साहब,
जिनके लिए यही कहता चलो कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाओ, कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाओ, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाओ, और मैं जमुना को तरह तरह निहारू ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। तो ये है जनाब अजमल साहब। तो हसन भाई, अब तक जो देखने को मिला है बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है आसिम और अकबर। ये जोड़ी अब तक लगातार कारगर साबित हो रही है, लगातार टिकी हुई है। ये देखिए खूबसूरत गेंद, और खूबसूरत गेंद का जैसे ही अच्छी गेंद आती है, अच्छी गेंदों पर प्रहार करते हैं। तो आइए एक बार फिर से तमाम कुर्ब जवार से आए हुए क्रिकेट प्रेमी, तमाम क्रिकेट शेदाइयों का मैं मास्टर सलमान फराम करमैनी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ। सलमान साहब, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, और कहा जाता है बुजुर्गों की जो दुआएं होती है बहुत काम आती हैं, और मैं आप सभी लोगों से दुआ की गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोगों को अच्छी दुआएं दें कि आने वाला वक्त, आने वाला फ्यूचर तमाम बच्चों का ब्राइट हो। और दिल से मैं सलाम कर रहा हूं तमाम कगराटा के बुजुर्ग नौजवान जिन्होंने इस खेल को बढ़ावा किया और इस खेल में अपनी मोहब्बत दिखाई। ये खेल बिल्कुल अपनी कामयाबियों की तरफ, इस समय ये अंतिम मुकाबला और अंतिम इनिंग चल रही है, बिल्कुल शांतिपूर्वक और एक अच्छा क्रिकेट चल रहा है। सलमान साहब क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ के नौजवानों ने जिस तरीके से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे मंच की जीनत बने हुए हैं जनाब अजमल साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, कि फूलते फूलते कांटों से भी आई खुशबू। जी बिल्कुल भाई, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मनरेगा के मजदूर हो, बिल्कुल आप लोग तालियां बजाते रहे। और जितने भी यहाँ की सम्मानित जनता है, जितने भी बुजुर्ग हैं कगराटा की सरजमी से, और चाहे वो आसपास के हों, मैं उन सभी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ हैं, आप बराए मेहरबानी जो मंच बनाया गया है, जो टेंट लगाया गया है, इस टेंट पे आप लोग आ जाएं, ताकि इस टेंट की जो शोभा है और बढ़ जाए, जो जीनत है वो और बढ़ जाए इस टूर्नामेंट की। तो मैं बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहाँ हैं आ जाइए। दादा, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, बिल्कुल चेयर है, और यहाँ पे आप बैठिए और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाइए और दुआ दीजिए कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा टूर्नामेंट हो। और इस बार बड़ा शॉट, अनदर बिग बैंग सिक्स टू अकबर खान, ये एक ही 47, ये काली आंधी चल गई आज इस मैदान पे। जी बिल्कुल, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही है जी, ये तो चलती ही चली जा रही है। मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है पूरे पूर्वांचल में, छक्का लगाता है उतनी ही ऊपर जाती है गेंद, उतनी ही दूर जाती है। जी बिल्कुल, दूरी और ऊंचाई बिल्कुल समान मिलती है, सिमिलर मिलती है। बहरहाल करमैनी पूरी तरह से मुझे लग रहा है ऐसा कि हजरत और हसन पर डिपेंड थी, और ये जोड़ी आज जैसे ही ये कैच तो हो सकता है, पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, ये कृष्णा है और कृष्णा कोई गलती नहीं करता। जी 42 के निजी स्कोर पे पहला विकेट यहाँ पे मिला टीम करमैनी को, 70 रनों का पीछा कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं नाम लेता चलो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बड़ा योगदान किया, बड़ा सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को कराने में, जनाब अब्दुल मन्नान प्रधान ग्राम कगराटा, और जनाब मोहम्मद अजमल साहब, और अंसार अहमद साहब, जनाब जवाद साहब, पप्पू भाई, इसरार अहमद साहब, मिराज साहब, रफीक साहब, नसीम साहब, अमीरू साहब, लल्लन साहब, मौजूम साहब, ये तमाम लोगों ने बड़ा योगदान किया, बड़ी मोहब्बत दी इस टूर्नामेंट को। क्या कहेंगे सलमान साहब? और इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी बिल्कुल, ये भाईचारगी, ये गंगी जमनी जो तहजीब है, इसी से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। और इस तरीके के शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट अगर कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है, हालांकि ये वॉलीबॉल के लिए आप कह रहे थे बार बार कि ये वॉलीबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि ये सिर्फ वॉलीबॉल के लिए नहीं बल्कि ये क्रिकेट के लिए भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, और यहाँ के जो नौजवान हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वॉलीबॉल हो रहा है,
क्रिकेट भी हो रहा है, खेल जो है बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। और पहले हुआ करता था कि ककराटा जो है बिल्कुल वॉलीबॉल से एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन आज पूरे आजमगढ़ में मैं यकीनन कह सकता हूं कि क्रिकेट में भी वो नाम कमा लिया है। ककराटा गांव ने एक अलग पहचान दे दी अपने गांव के। ये चलिए अगली गेंद, इस बार ये लीजिए आसिम खान ऑन द फायर। क्या कहेंगे, इस गेंद को भी स्टैंड में डिलीवर कर दिया। ये दौड़ रही है इस टीम का सिर मोड़ रही है ये आसिम खान। जी बिल्कुल, एक तरफा मुकाबले को लेकर के जा रहे हैं आसिम खान। जिस तरीके से हजरत की धुलाई कर रहे हैं, जिस तरीके से हजरत की कुटाई हो रही है, बहरहाल खूबसूरत दृश्य। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है, यानी दो टीमें आज जद्दोजहद कर रही हैं अपने मान अपने सम्मान को बचाने के लिए। यानी जो ये दो चमचमाती हुई ट्रॉफियां, एक बड़ी ट्रॉफी मुझे नजर आ रही है और एक थोड़ा सा उससे छोटी ट्रॉफी दिखाई दे रही, यानी विनर और रनर होने की जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है। खूबसूरत मुकाबला चल रहा है और जिस तरीके से अब तक काम किया है बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। और मैं देख रहा हूं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी आंखों के कैमरों में कैद कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के इस पल को जनाब अजमल साहब और साथ ही तमाम ककराटा ग्रामवासी। तो आइए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं जनाब अजमल साहब और आपके लिए ये कहो कि जिस बज़्म में सागर न हो शहबा न हो खुम हो, कि अजमल साहब आपके लिए यही कहूंगा कि जिस बज़्म में सागर न हो सहबा न हो खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। कि आप आए हमें खुशी मिली, हमें आप आए हमें मसरत मिली। तो इस टूर्नामेंट में आकर इस टूर्नामेंट की शान आपने बढ़ाया, इस टूर्नामेंट का मान आपने बढ़ाया, इस टूर्नामेंट का सम्मान आपने बढ़ाया। मैं अपनी तरफ से और इस मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से आइए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं। ये देखिए हसन खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए, देखिए हालांकि आप स्टंप से बाहर। सलमान साहब यही होता है जब 8 ओवर का मैच होना, तो उसमें जिसको गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए वो भी गेंदबाजी करने लगता है। जी मजबूरी, ये मजबूरी कुछ भी करा सकती है। इस बीच यहाँ पे ये चौथा ओवर यहाँ पे चल रहा है और स्कोर देखा जाए इस समय तो 49 जुड़ चुके हैं। 21 रन और दूर टीम नसीरपुर इस मुकाबले से। कासिम खान का एक अच्छा रन यहाँ पे मिलता हुआ। और जनाब अजमल साहब की ये ननिहाल की टीम है और बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहे कि बड़ा अच्छा खेल खेल रही है इस समय टीम नसीरपुर और होना भी चाहिए। भाई साहब ये पूरे आजमगढ़ जिले की 2023 सीजन की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम मानी गई ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता के हिसाब से। लगभग 15, 16, 17 या 18 मैचेस जो है टूर्नामेंट अपने नाम किया इन्होंने। चलिए इस बीच तैयार अगली गेंद। जी नहीं, आसिम भी चाह रहे कि इस गेंद को कहीं न कहीं बहुत दूर भेजा जाए। स्कोर ना 50 बन चुके हैं टीम नसीरपुर, 20 रन और दूर इस फाइनल मुकाबले से। इस बार ग्लोरियस शॉट भाई मोहम्मद आसिम खान, ये है आसिम खान कि लगा के होठ पानी गुलाबी कर गया, ये तो समंदर तक की मछलियों को शराबी कर गया। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आसिम खान, बिल्कुल तैयार अगली गेंद। नहीं है हसन भाई, मेरे पास शब्द नहीं है इस बल्लेबाजी के लिए। मैंने पहले कि हुस्न जब डूब गया इश्क की गहराई में, हुस्न जब डूब गया इश्क की गहराई में, बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में। सुंदर बल्लेबाजी कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि एक टाइम आप अकबर खान का बल्ला रोक सकते हैं, कासिम का बल्ला रोक सकते हैं, लेकिन जब आसिम का बल्ला चलेगा तो बिल्कुल रोकने वाला नहीं। 8 रन दूर इस मुकाबले से। इस बार ये फुल टॉस गेंद होगी और अंपायर का सिग्नल नो बॉल का इशारा कर दिया। चलिए ये नो बॉल है और फिर हिट मिल जाएगी, बिल्कुल सही डिसीजन है। गेंद जो थी बीमर बॉल डाली यहाँ पे हसन ने और खामियाजा ये हुआ कि ये नो बॉल का इशारा। 7 रन चाहिए मुकाबला, हाथ से दूर। एक ग्लोरियस शॉट रही मोहम्मद आसिम, जितनी तारीफ की जाए कम। ये मैच पूरी तरह से टाई हो चुका है।
जी बिल्कुल, अब तो करमैनी के लिए यही कहूंगा कि जब पांव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, अब पांव नहीं है तो शहर ढूंढ रहे हैं। अब करमैनी कहीं न कहीं बस वही है कि मान सम्मान के साथ अपने घर को वापस हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन गेम का शो प्रदर्शन किया दोनों टीमों ने और अंत में दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची। और हार और जीत ये हिस्सा होती है, हिस्सा होता है। सलमान साहब, मैंने कई जगहों पे कहा कि ये नसीरपुर जो क्रिकेट में नाम नहीं, ये नाम नहीं ब्रांड है। अब बिल्कुल ब्रांड यहाँ पे बनाया है इस बल्लेबाजी को चलते हुए आसिम खान ने। और यकीन मानिए इस खिलाड़ी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ और बड़ी अच्छे तरीके से बल्ले चलाते हैं आसिम। लेकिन यहाँ पे कासिम खान क्या छक्के लगाएंगे, जीत दिलाएंगे या फिर क्या होने वाला है, ये ऊपर वाला बेहतर जाने। लेकिन एक रन दूर मात्र इस टूर्नामेंट को, और एक रन आया, समझ लीजिए ये टूर्नामेंट की कहानी खत्म। लेकिन शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं यहाँ के ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान साहब और जनाब मोहम्मद अजमल साहब। आसिम खान 6 रन से जीत हासिल करते हुए नसीरपुर। 50 रन आसिम खान। चलिए मिलते हैं तालियां बजा दो दोस्तों प्राइज सेरेमनी में। जबरदस्त, अद्भुत, अविश्वसनीय। जितनी भी तारीफ की जाए कम। फाइनल मुकाबला अपने नाम किया टीम KKR क्लब नसीरपुर और हमारे बीच इस समय मौजूद है जनाब मोहम्मद अजमल साहब।